प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित राम नाम की महिमा, कृपानुभूति से राम नाम की महिमा, जिसे एक भक्त ने लिखकर भेजा है और कल्याण पत्रिका में प्रकाशित किया गया। वो लिख रहे हैं कि हमारे गांव के सेठ ताराचंद घनश्याम दास की वर्मा सेल कंपनी की एजेंसियां 60 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के बहुत से प्रदेशों में थी। इस फर्म की एक एजेंसी केरोसिन तेल की रघुनाथपुर मानभूम वर्तमान पुरुलिया जिले में है। वहाँ मैं एजेंसी का इंचार्ज था। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। रघुनाथपुर में ब्राह्मण और वैश्यों की संख्या अधिक है। भूमिगत जल में तेल मिश्रित होने से वहाँ के कुएं के पानी से न तो कपड़े साबुन से साफ होते थे, न शरीर ही साबुन से साफ होता था। अतः वहाँ नदियों और बड़े बड़े तालाबों में लोग स्नान करने जाते तथा कपड़े धोने जाते थे। वहाँ पर एक बड़ा भारी तालाब था जिसकी लंबाई 600-700 मीटर तथा चौड़ाई करीब 400 मीटर रही होगी। इस तालाब का नाम सालका था। सालका। मैं भी वहाँ नहाने जाया करता था और मेरे साथी भी वहाँ जाया करते थे। मुझे कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला कि 25 ड्रम पुरुलिया डिपो से ले आओ। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठा और स्नान करने साइकिल लेकर सालका पहुँच गया। वहाँ मेरा एक साथी पहले से ही कपड़े धो रहा था। उससे मैंने कहा, गोपाल, तुमको सालका पार करके दिखाऊं? उसने मुझे मना भी कर दिया कि रहने दो। इस बात पर मेरी जिद हो गई। मेरी युवावस्था थी। मैंने कहा, नहीं, आज तो मैं तुम्हें सालका तालाब पार करके ही तिलक दिखाऊंगा। ये कहकर मैं उस तालाब में कूद गया। उसके मना करने पर भी मैं नहीं माना। उस तालाब में मैं कभी उल्टा कभी सीधा तैरता हुआ मैं आराम से तालाब के बीचों बीच पहुंच गया। अब जब देखा, दोनों तरफ नजर दौड़ाई तो अथाह पानी दिखा दिया। और सही समय ये विचार आया कि अब मैं डूब गया तो मुझे कौन बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी विचार आया कि मुझे अब भगवान राम ही बचा सकते, अब मुझे राम नाम ही बचा सकता। ये विचार आते ही मन में थोड़ा सा भय भी पैदा हो गया। जहाँ मैंने आधे तालाब को आराम से पार कर लिया था, वहीं अब भय पैदा होने से खूब जल्दी जल्दी तैरने लगा। अब मन में मैंने राम नाम का जप भी शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने से मेरी सांस बहुत जोर से फूलने लगी और मेरी तैरने की हिम्मत अब टूट चुकी थी। किंतु राम नाम जब मैं नहीं बोला, प्राण कंठगत हो गए और सोच लिया कि अब तो डूबना ही पड़ेगा। थक कर चूर चूर हो गया, किंतु किनारा बहुत दूर था। अब चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। अब करीब 10 हाथ की दूरी पर पानी के बाहर घास उगी हुई दिखाई पड़ी। अब मुझे डूबते को जैसे तिनके का सहारा। थक तो बहुत ही गया था, किंतु राम नाम का जप करते हुए घास को पकड़कर सांस लेने की इच्छा से जैसे तैसे मैं घास तक पहुंच गया। परंतु जैसे घास को पकड़ा तो मैं पानी में डूबने लगा। गनीमत ये थी कि वहां ज्यादा गहराई नहीं थी। पानी मेरे गले तक ही रहा, नाक और मुंह तक नहीं पहुंचा। यदि नाक के ऊपर पहुंच जाता तो मेरे बचने का उस समय कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके थे। ये राम जी की कृपा थी। मैं वहीं खड़े खड़े राम नाम का जप करता रहा। जब 15-20 मिनट में खड़े खड़े सांस लेकर मुझे थोड़ा हाथ पैरों में ताकत लगी, तब मैंने तैरना शुरू किया और दूसरे किनारे पर आराम से तैरकर पहुंच गया। किनारे जाकर पानी से बाहर निकलने लगा तो देखा कि कमर में मेरे अंगोछा बांध रखा था, वह तालाब में ही रह गया। अब मैंने दूसरे साथी जो किनारे गोपाल बैठा हुआ था उससे इशारा से बुलाकर अपने कपड़े मंगाए और गोपाल को मैंने अपनी पूरी आप बीती बताई कि भैया, कि आज तो मेरा आखिरी दिन था। मैंने सोच जीवन की आशा छोड़ दी थी, लेकिन मैंने तुरंत ही राम नाम लेना शुरू किया तो मुझे घास दिखाई दी और मेरा दिमाग एकदम से काम किया कि इसके पास पहुंच जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। और मैं घास पकड़ के खड़ा रहा। 10-15 मिनट आराम किया और बराबर अनवरत मेरे मुंह से राम नाम जब चलता रहा। अगर ये संयोग नहीं होता तो उस दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन था।